अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन से हम एक बात सुनते और पढ़ते आए हैं कि हमारी ज़मीन का 30% हिस्सा खुश्की है और 70% हिस्सा जो है वो पानी है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम डिटेल में समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 30% हिस्सा खुश्की क्या है और 70% हिस्सा पानी क्या है। दोस्तों, जिस जगह पर हम रहते हैं इस दुनिया में, हमारे घर जहाँ बने हुए हैं, पहाड़, जंगल, दरख्त, ज़मीनें जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती हैं और जितनी भी सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी नहीं है वो हिस्सा खुश्की कहलाता है। और जहाँ पर समंदर है वहाँ पर पानी है तो वो हिस्सा पानी वाला हिस्सा कहलाता है, जो कि ज़्यादा हिस्सा है 70%। लेकिन 70% हिस्सा पानी जो है वो हम आपको डिटेल में बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है और क्या है। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर 5 बड़े समंदर मौजूद हैं और उन समंदरों को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। उर्दू ज़ुबान में बहर या बहरे आज़म कहा जाता है, अरबी ज़ुबान में मुहीत, फ़ारसी ज़ुबान में ओकियानूस, अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसे ओशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 बड़े समंदर हैं ये अपने रकबे यानी कि अपने एरिया कहाँ से कहाँ तक इनका फैलाव है उस वजह से, और इनकी गहराई मतलब कि इनकी डेप्थ कितनी है, हर एक समंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसकी जो है दर्जा बंदी भी की गई है। दर्जा बंदी मतलब ग्रेडिंग भी की गई है कि नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 1 का जो फैलाव है और उसकी डेप्थ है वो कितनी है, नंबर 2 का जो फैलाव है और उसकी डेप्थ है वो कितनी है, और कहाँ कहाँ पर वाक़ है और किस किस नाम से ये समंदर हम इन्हें जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर बहरुल काहिल, फ़ारसी में इसका नाम उक़यानूस आराम या उक़यानूस कबीर, जिसे हम अंग्रेज़ी में पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। उसका रकबा 16 करोड़ 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है और इस समंदर की औसत गहराई जो एवरेज इसकी डेप्थ है वो 4282 मीटर, मतलब आप ये कह लें कि लगभग 4.25 किलोमीटर के है। दूसरे नंबर पर जो समंदर आता है उसका नाम है बहरे ओकियानूस, फ़ारसी में ओकियानूस से अतलस, जबकि अंग्रेज़ी में हम इसे अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं। और इसका रकबा 8 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इस समंदर की औसत गहराई 3926 लगभग 4 किलोमीटर के है। तीसरे नंबर पर बहरे हिंद है, जिसका नाम अगर हम फ़ारसी में आपसे कहें तो उक़यानूस हिंद और अंग्रेज़ी में इसका नाम इंडियन ओशन है। बहरे हिंद का रकबा 7 करोड़ 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। उस समंदर की औसत गहराई 3963 मीटर लगभग 4 किलोमीटर के। चौथे नंबर पर जो समंदर है उसका नाम है बहरे मुंजमिद जनूबी, और हम अगर फ़ारसी में इसका नाम लें तो उक़यानूस यख बस्ता जनूबी, और अगर अंग्रेज़ी में हम इसका नाम लें तो अंटार्कटिक ओशन जो सुदर्न जो साउथ की तरफ है, ये हमारा समंदर है चौथे नंबर पर। और इस समंदर का कुल रकबा 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। उस समंदर की औसत गहराई 4000 मीटर यानी कि पूरे 4 किलोमीटर है। 5वें नंबर पे जो समंदर है उसका नाम है बहरे मुंजमिद शुमाली, फ़ारसी में इसे उक़यानूस यख बस्ता शुमाली कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इसे आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। और इसका रकबा 1 करोड़ 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और उस समंदर की औसत गहराई 1205 मीटर मतलब 1.25 किलोमीटर है। इन समंदर की गहराई में मुख्तलिफ़ किस्म के आबी हयात आपको नज़र आएंगे, लेकिन इतनी डेप्थ में जब हम जाएंगे जब नज़र आएंगे। वैसे तो बहुत सारे आबी हयात हमें वैसे ही देखने को मिलते हैं। समंदरों के नीचे बहुत ही तवील पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं और उसी तरह उनमें बहुत गहरी खाइयाँ और गार भी मौजूद हैं। इस बारे में तहकीक अभी जारी है और साइंसदान जो है वो अपनी तहकीक
कर रहे हैं कि इस समंदर की दुनिया में, इस समंदर की दुनिया में हमें और क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। दोस्तों, ज़मीनी समंदरों में सबसे गहरा तरीन मकाम बहरुल काहिल जज़ायर फ़िलिपाइन के करीब मौजूद है, जो कि मारियाना ट्रेंच कहलाता है, और उस मकाम की गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा डेप्थ है। यानी कि हम अगर ये कहें कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, और अगर हम वो भी उठा के इस गहराई में रख दें तो माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए।